हेलो दोस्तों, भाई कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह, भाई मैं आपकी मैथ्स की क्लास के साथ स्वागत करता हूं। और रात्रि के शाम के 7 बज चुके हैं और मैथ्स की क्लास आ चुकी है। आपको पता है टाइम एंड वॉक चल रहा है, टाइम एंड वॉक चल रहा है भैया। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है टाइम एंड वॉक के, और आज उसका एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वॉक। जो ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न होते हैं, ठेकेदारी पर आधारित जो काम होते हैं, आज उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंतर्गत, बहुत मजा आएगा आप सभी को। ठीक है भैया, तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ये काम आप स्टार्टिंग में कर दिया करिए, जब भी आप क्लास देखने आए सबसे पहले क्लास को शेयर और लाइक कर दिया करिए, ताकि बाद में ये काम आपको करना ना पड़े। ठीक है भैया, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देखिए एग्जाम होना है, वो होगा ऑन द टाइम, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेहनत करते रहिए, याद रखिए रोज मेहनत करेंगे तभी एक दिन सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत करें और उसी दिन सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में? और गांधी जयंती आज, तो गांधी जयंती को सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं भाई। गांधी जी बापू जी हमारे बहुत ही आदर्श हैं, हम उनकी बहुत ही सम्मान करते हैं, क्योंकि देश के आज़ादी में उनका काफ़ी अहम योग था, आपको पता होगा। ठीक है, और उनके थॉट काफ़ी अच्छे थे, तो मैं उनकी बहुत ही मैं उनको बहुत अपना आदर्श मानता हूँ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, शान से चलने वाले व्यक्ति थे, सबसे बड़ी बात थी, अहिंसा के पुजारी थे। चलो कोई बात नहीं, बाकी चलते हैं हम सवालों की तरफ। ढेर सारे सवाल हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। एक नए ट्रेंड के साथ एप्लीकेशन आ चुका है भैया, बहुत ही ईजी टू वे और ईजी टू एक्सेस हो चुका है एप्लीकेशन, जहां पे आप टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आपको वहां पे मिल सकती है मैथ्स के सेगमेंट में जाने के बाद। ठीक है भैया, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। ठेकेदारी से बात करनी है आज हमें। ठेका, काम करने का जो ठेका मिलता है, आपको पता होगा ठेका का काम चलता रहता है। जैसे ठेका मतलब वो वाला ठेका मत सोचना, ठीक है, सुनो ध्यान से। ठेका का मतलब क्या होता है? जब आप काम करने के लिए कुछ ले लेते हैं, किसी से ठेका ले लिया काम करने के लिए, जिम्मेदारी जब ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं ठेका। ठीक है भैया, उसको क्या बोलते हैं? ठेका बोलते हैं, जब आप काम करने की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अब काम करने की जिम्मेदारी आप ले लिए तो उसको ठेका बोलेंगे। काम करने की जिम्मेदारी ले लिए तो उसको ठेका बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से आगे की कहानी, कि काम करने की जिम्मेदारी ले लिया तो वो हमारा ठेका हो गया। चलो आपने ठेका ले लिया। अब उस काम को करवाता है उसको ठेकेदार कहते हैं, उसमें मजदूर होते हैं, एक समय होता है, ये सारी बातें होती हैं, सारी बातें आप जानते हैं। ठीक है भैया, चलो अब चलते हैं हमें सवाल की तरफ, कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं और किस तरह के बनते हैं। जैसे देखो, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने का 200 कामगारों को नियुक्त किया। एक कंपनी है जिसने, एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ अब सही है। एक कंपनी है जिसने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने का 200 कामगारों को नियुक्त किया, और 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हो सका। पूरे काम को सही समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगारों की आवश्यकता होगी? देखो बहुत ही अच्छा सवाल होता है और बहुत ईजी होता है। सवाल बहुत बड़े होते हैं और सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। देखो पहले ही दिन की क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या बताया था? P1 T1 बटे में W1 बराबर में P2 T2 बटे में W2। और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। मैंने आपसे कहा था कि जो इसका इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बहुत सारे सवाल होते हैं जो इसी के इस्तेमाल से बनते हैं। पूरे ठेकेदारी के जितने सवाल होते हैं सब इसी से बनते हैं। जैसे इस सवाल को लगाते हैं, देखो हम किससे लगाएंगे इस सवाल को? P1 T1 के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। तो देखो यहाँ से P1 T1 बराबर में P2 T2, हाँ, बटे में W1 बटे में W2, यही लगाएंगे। अब देखो क्या कह रहे हैं। कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को करने के लिए पहले 200 कामगारों को नियुक्त किया। पहले 200 कामगारों को नियुक्त किया। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं आगे चल के। देखो 200 कामगारों को नियुक्त किया ना भैया, 200 कामगार यानी कि 200 आदमी हो गए। इन्होंने कितना दिन काम किया? कह रहा कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हो पाया। मतलब वो जो 200 कामगार थे वो केवल 50 दिन काम किए और उनको पता चला कि केवल 1/4 काम हो पाया है। ठीक है, मैंने आपको एक जमाने में बताया था कि पूरे काम को हमेशा 1 यूनिट माना जाता है। पूरे काम को हमेशा 1 यूनिट माना जाता है। तो 200 कामगारों ने कितना दिन काम किया है? 50 दिन काम किया। और कितना काम किया है? 1/4 काम किया है। यहां पे लिखा ना, यदि वे 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा कर पाते हैं। अब मैंने आपको कहा था, यहां से समझिए कि मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपसे कहा था कि पूरा काम होता है 1 यूनिट।
पूरा काम कितना होता है 1 यूनिट, इसमें से 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है, तो कितना काम बचा, तो 1 में से इस 1/4 को निकाल देंगे, 4 एकम 4 माइनस 1, 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है, 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है भैया, यानी कि 3/4 काम को करने के लिए P1 T1 बटे में W1 हो गया यहां पे। अब इस 3/4 को करने के लिए कौन आया है, तो जरा देखो, कह रहा है पूरे काम को, मतलब जो काम बचा हुआ है पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त कामगारों को लगाना पड़ेगा। ऐसा आपसे कहा है कि पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए। अच्छा बताओ कितना काम बचा हुआ है, 1/4 काम हो गया है, मतलब कि 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है, 3/4 काम जो W2 है वो नीचे, 3/4 काम अभी भी बचा हुआ है। कह रहा है कि कितने अतिरिक्त कामगारों को लगाना पड़ेगा। पहले कितने लोग लगे थे, तो पहले 200 लोग लगे थे। कितने लोग लगे थे भैया, 200 लोग लगे थे, तो अब कितने लोग हो जाएंगे, अब कह रहा है कितने अतिरिक्त, मान लेते हैं कि 200 में x लोग और लग गए हैं, तो अब 200 प्लस x लोग हो गए हैं। और काम को सही समय पर, आपसे कहा है काम को समय पर पूरा करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, 150 का दिन का ठेका था, 150 दिन का ठेका था, जिसमें से 50 दिन काम हुआ है, यानी कि सही समय पर अगर पूरा करना चाहते हो तो शेष काम को 100 दिन में समाप्त कर देना होगा। बस यही तो कहानी थी सवाल की। अगर ये लाइन समझ में आ गई है तो फिर पूरा सवाल आ जाएगा, क्योंकि यही लाइन तो हमारा सॉल्यूशन है। बस सुनो ध्यान से, बहुत आसान होते हैं इस तरह के सवाल, बहुत ही इजी होते हैं। देखो क्या कहा है, एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को, मतलब जो टोटल टाइम है वो 150 दिन बचा हुआ है। कितना दिन है टोटल टाइम, 150 दिन का है टोटल टाइम, ठीक है। 200 मजदूरों को नियुक्त किया है, 200 कामगारों को नियुक्त किया, मतलब स्टार्टिंग में 200 लोग काम पे लगे हुए थे। यदि 50 दिन के केवल 1/4 काम हुआ है, 50 दिन में केवल 1/4 काम हुआ है, यह आपसे बोला है। यानी कि पहले कितने लोग लगे थे, 200 मजदूर लगे थे, 200 मजदूर लगे थे, इन्होंने 50 दिन तक काम किया। कितने दिन काम किया, 50 दिन काम किया, और केवल 1/4 काम किया। 1/4 मतलब 1/4 काम किया, काम में 1/4 आ गया। कितना काम बचा, पूरा काम होता है 1 यूनिट, जिसमें से 1/4 हो गया, मतलब 3/4 बचा हुआ है, तो 3/4 अभी भी काम बचा हुआ है। इस 3/4 को करने के लिए कह रहा है कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। पहले कितने मजदूर थे, पहले आपके पास 200 मजदूर थे, आपने x और मजदूर लगा दिए, सपोज करो आपने x मजदूरों की संख्या और लगा दी, तो अब कितने हो गए टोटल मजदूर, तो अब 200 प्लस x मजदूर हो गए, टोटल मजदूरों की संख्या 200 प्लस x हो गई। कह रहा है कि सही समय पर पूरा करना है शेष काम को। पूरा समय कितने का था, पूरा समय था 150 दिन का, 150 दिन में से 50 दिन काम हो चुका है, मतलब अभी भी 100 दिन बचा हुआ है, तो ये काम 100 दिन तक चलेगा। बस यहां से x का मान निकाल लो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 100 ने इस 200 को काट दिया 2 बार में, ये कितना हो गया, 50 दूनी के 100 बटे में नीचे क्या बचा 1 बराबर ऊपर क्या बचा 200 प्लस में x, और यहां पे क्या बचा 3, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 50 दूनी के 100, ठीक है, 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 200, 300 हो जाएगा, 300 बराबर में 200 प्लस x, यहां से बताओ x की संख्या कितनी आ जाएगी, 100 मजदूर। 100 मजदूर आपको और लगाने पड़ेंगे अगर आप काम चाहते हैं कि सही समय पर पूरा हो जाए। 100 मजदूर आपको और लगाने पड़ेंगे, इस सवाल का आंसर बन गया 100 मजदूर। बात समझ में आ रही भैया, एकदम इजी टू लगाना है, बस यही एक कॉन्सेप्ट है, पूरे ठेकेदारी में सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चलता है, इसी कॉन्सेप्ट पे के सारे सवाल लगेंगे। बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट होने वाला हमारी, ठीक है ना। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को शेयर करो, फटाफट लाइक करो। और ये काम नहीं करते आप, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। ठेकेदार वाली बात है, मजदूर वाली बात है। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर मजदूरी आदमी कर रहा है, कोई भी काम मजदूरी होता है, पढ़ाना भी मजदूरी है, कोई भी काम मजदूरी होता है। बात समझ में ना, ऐसा नहीं होता कि मजदूरी का मतलब जब हम ईंटें और दीवार बनाते हैं वही मजदूरी है, या फिर कहीं गड्ढा खोदने जाते हैं वही मजदूरी है। हर एक काम ही तो है मजदूरी। बात समझ में, काम मजदूर, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है वो मजदूरी होता है। बात समझ में आ रही ना, तो ऐसा मत है सब लोग मजदूरी होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हमारा एसएससी सीजीएल मेंस में आता 2015 में। अब मुझे लगता है कि इस सवाल को आप लगा लोगे बहुत आसानी से। देखो क्या दिया है, एक ठेकेदार ने 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने के लिए ठेका लेता है। 92 दिनों में ठेका लिया,
इसके लिए वो 110 लोगों को काम पर लगाता है। वाह भाई वाह, 92 दिन का ठेका और 110 लोग काम पे लगे, जो 110 लोग 92 दिन तक काम करते, अगर सही से काम करते तो। कह रहा है 48 दिन काम हो पाता है, 48 दिन के बाद वह पाता है कि उसने 3/5 भाग ही काम खत्म कर दिया है, 3/5 काम खत्म कर दिया है। तो काम समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम से हटा देगा, ऐसा आपसे कहा है। हटा देगा मतलब इसमें कुछ लोगों को काम से निकालना पड़ेगा, ऐसा बोला है आपसे। लेट्स सी, स्टार्ट द क्वेश्चन। आपको पता है हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, P1 T1 बटे में W1 इज इक्वल टू P2 T2 बटे में W2। देखो स्टार्टिंग में कितने लोग थे, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में थे 92%, यानी कि पहले 92 लोग थे। यहां पे समझो, पहले 92 लोग थे, ठीक है भैया। पहले कितने थे, 92 लोग थे। 92 लोगों ने, यहां पे देखो 92 लोगों ने किसी काम को पूरा करने के लिए सॉरी 92 लोग नहीं थे यार, 92 तो दिनों की संख्या थी, 92 टोटल डेज थे ना। लोग कितने थे, 110 लोग थे। यानी कि स्टार्टिंग में 110 लोग थे। कितने लोग थे, 110 लोग थे। इनको काम पे लगाया गया। 48 दिन बाद उसे पता चला ना, मतलब ये काम 48 दिन तक चला होगा। कितने दिन तक चला होगा, 48 दिन तक चला होगा। कितना काम, उसने पाया कि 3/5 काम फिनिश, 3/5 काम फिनिश हो गया। तो 3/5 यहां पे नीचे वर्क में आ गया, बराबर में। अब कितना काम बचा है जरा देखो तो, जरा बताओ तो, जरा सोचो तो। सबसे पहले एक बात बताओ, पूरा काम होता है 1 यूनिट, जिसमें से आपने 3/5 करवा लिया, तो कितना बचा, 1 में से 3/5 घटाएंगे, यानी कि 2/5 काम अभी भी शेष काम है। यानी कि अभी भी आपके पास 2/5 काम शेष बचा हुआ है। जो नीचे W2 है वो 2/5 काम शेष बचा हुआ है भाई, ठीक है भैया। अब कह रहा है, अच्छा बताओ कि 100 देखो 92 दिन का पूरा ठेका था, जिसमें से 48 दिन हो गया, तो कितना दिन बचा, आप बताओ। 92 दिन का पूरा ठेका था, जिसमें से 48 दिन हो गया है, तो कितना दिन बचा, 44 दिन और बचा है। यानी ये काम 44 दिन तक चलने वाला है। कितना दिन तक चलने वाला है, 44 दिन तक। अगर आप काम चाहते हो कि सही समय पर पूरा हो जाए, तो 92 दिन का पूरा ठेका था, जिसमें से 48 दिन काम यहां चला है, मतलब कि 44 डेज अभी भी रिमेनिंग है आपको सही समय पर पूरा करने के लिए। कह रहा है कि कितने लोगों को काम से हटा दिया जाए, इस बार हटाना है मेरे भाई। अगर हटाना है तो आप बताओ, 110 में पहले 110 लोग थे, तो उसमें हम जोड़ेंगे कि उसमें से घटाएंगे x को, तो उसमें से हम घटा देंगे। यानी कि इस बार 110 में से x लोगों को घटा देना पड़ेगा। अब देखो आसान हो गया सवाल। यहां से देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। यहां से देखो, 11 से काट देंगे 10 बार, 11 से काट देंगे 4 बार। पहले तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस 4 ने इसको काट दिया, 12 चौक 48, और इसने इसको काट दिया 4 बार में। यानी कि 10 चौक को 40 बटे में इधर बचा 1, बराबर में इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 110 माइनस x डिवाइड बाई इधर बचा 2 इधर आ जाएगा, 80 बराबर में 110 माइनस में x, देन x इक्वल्स टू 80 उधर जाके घट जाएगा तो 30 आएगा। 30 लोगों को काम से हटाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भैया। ऐसे सीखते रहो, सब मिला जुला के मैं यही चाहता हूं कि तुम सीखते रहो, और आंसर कमेंट कर दिया करो तुरंत के तुरंत अगर तुम्हें आंसर आने लगे तो। बस कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ में आ गया ना कि P1 T1 बटे में W1 बराबर P2 T2 बटे में W1 से ही सारे सवाल लगते, उसके बाद तो सवाल हलवा है, हलवा बस खाना है जल्दी जल्दी। बात समझ में आ रही ना? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। एकदम इजी सवाल है भैया। चलो अगला देखो, 5 किलोमीटर लंबी सड़क, ये काम है 5 किलोमीटर लंबी सड़क का। 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल 3 से ही 1/2 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है? बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। लेट्स सी स्टार्ट द क्वेश्चन। वी नो कि हम इसको कैसे लगाने वाले, P1 T1 बटे में W1 इक्वल्स टू P2 T2 बटे में
W2। ये इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं ना भाई कि पूरा व्हाइट बोर्ड पे आपके सवाल ही दिखते हैं, लगाने के लिए जगह ही कम बचती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसी में मैनेज करते, छोटा छोटा लिख के। आप समझदार हो काफी, मुझे पता है। चलो क्या बोला है, 5 किलोमीटर की लंबी सड़क थी, 100 दिन में बनवाना था। 100 दिन टोटल टाइम है, 100 दिन का टोटल टाइम है। आगे बोलो। स्टार्टिंग में 280 मजदूरों को काम पर लगाया गया, यानी कि पहले P1 जो थे वो 280 लेबर्स थे, 280 मजदूर थे। कितने थे भैया? 280 मजदूर थे, 280 मजदूर थे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। लेकिन 80 दिनों के बाद पता चला कि केवल इतना ही किलोमीटर सड़क बन पाई है। 80 दिनों के बाद यह पता चला है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, यानी कि 280 लोगों ने कितने दिनों तक काम किया होगा? 80 दिनों तक काम किया, और कितना किलोमीटर सड़क बनाई? तो यहां से देखो, टोटल था 5 किलोमीटर की सड़क, टोटल 5 किलोमीटर की सड़क थी, 3 दूनी के 6 1 7, जिसमें से 7/2 किलोमीटर की सड़क बना दिया है इन्होंने। तो कितना बचा शेष सड़क? बताओ शेष कितना बचा? 3.5 किलोमीटर बना दिया तो 1.5 किलोमीटर बचा, यानी कि 1 से 1/2 यानी कि 3/2 किलोमीटर सड़क अभी भी बची हुई है। यही सड़क आपकी बची हुई है भैया, यानी कि ये देखो कितना सड़क बन गई? 3 दूनी के 6 1 7, 7/2 सड़क यहां पे बन गई है। 280 मजदूर स्टार्टिंग में लगाए गए जिन्होंने 80 दिन तक काम किया है, तो 280 मजदूरों ने 80 दिन तक काम किया, तो 280 × 80 डिवाइड बाई 7/2 ये हो गया बराबर में। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं भैया, बहुत ही शानदार सा, सुनो ध्यान से, आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पर लगाने की जरूरत है, मतलब कितने और मजदूर काम पे लगाए जाने चाहिए, ऐसा आपसे कहा है। पहले 280 लोग थे, आपने सपोज करो कि 200, यहां पे समझो, पहले 280 मजदूर थे, सपोज करो आपने x मजदूर और लगा दिया। अच्छा कितने दिन का काम बचा है जरा ये बताओ? अगर सही समय पर काम पूरा करना है, टोटल 100 दिन का काम था, टोटल 100 दिन का काम था, जिसमें से 80 दिन का काम हो चुका है। 80 दिन का काम हो चुका, यानी कि 20 दिन में शेष काम को फिनिश करना था। और काम कितना था? तो आपने कहा 5 किलोमीटर से 7/2 किलोमीटर बन चुकी है, यानी कि 3/2 किलोमीटर अभी भी बची हुई है, तो 3/2 किलोमीटर अभी भी बची हुई है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, 20 ने इसको काट दिया 4 बार में, बस। और तो कुछ दिख नहीं रहा है यहां पे, बहुत बड़ा आंसर आएगा क्या, ऐसा लग रहा है 280। हाँ कोई बात नहीं, ये 7 है ना यहाँ पे, अच्छा 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 अच्छा, यहां से देखो, ये 7 ने इसको काट दिया, 7 चौको 80 बार में, ठीक है। तो 4 चौको 16, 160 डिवाइड बाई नीचे बचा 1 बराबर में 280 प्लस x डिवाइड बाई नीचे बचा 3, ठीक है। 3 इधर जाएगा, 16 ત્યાં 48, 480 बराबर में 280 प्लस में x। यहां से बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 480 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 200। 200 और मजदूर लगाने पड़ेंगे आपको। कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? 200 और मजदूर लगाने पड़ेंगे भैया। बहुत ही शानदार सा सवाल है ये, और ऐसे ही ठेकेदारी में ऐसे सवाल एग्जाम में बनते हैं और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे सवालों से, पूरी इतिहास लिख देनी है आपको, एकदम इसी एक ही पैटर्न पे है, सिर्फ P1 T1 लगता है और कुछ नहीं लगता। अभी आगे और भी अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, एक से एक शानदार शानदार सवाल मिलेंगे। बस तुम एक काम कर दो, क्लास को लाइक करते चलो, और जितने लोग हैं, अगर कम लोग हैं तो इनको शेयर करो, और लोग आए तब जाके मजा आती है क्लास पढ़ाने में। चलो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है भैया। क्या कह रहा है कि 124 दिन में पूरा करने का ठेका मिल लिया, इसके काम के लिए 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है, काम समय पर पूरा हो, इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा देगा? अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखो 124 दिन का ठेका था, 124 दिन का ठेका था। अच्छा बताओ 124 दिन के ठेका के लिए क्या कह रहा है कि 120 लोगों को काम पे लगाया, और 64 दिन के बाद उसे कुछ एहसास हुआ। आपको पता है कि हमें P1 T1 बटे में W1 इक्वल्स टू P2 T2 बटे में W2 वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। P1 T1 बटे में W1 इक्वल्स टू P2 T2 बटे में W2 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बात समझ में आ रही ना? देखो देखते हैं, आगे देखते हैं। P1 बताओ पहले कितने लोग थे? 120 लोगों को काम पर लगाया, यानी कि 120 लोग काम पे लगे।
120 लोग काम पे लगे, कितने दिन काम किए? 64 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो गया। मतलब 120 लोगों ने 64 दिन तक काम किया होगा और 2/3 काम पूरा कर दिया। 2/3 तो बहुत ज्यादा काम कर दिया है ना, 64 दिन में 2/3 तो बहुत ज्यादा काम कर लिया। आगे देखते हैं, काम समय पर ही पूरा हो इसके लिए वो कितने लोगों को काम से हटा देगा। हटाने की बात कहा है, पहले 120 लोग लगे थे तो 120 में से मान लो उसने x लोगों को काम से हटा दिया। कितने लोगों को काम से हटा दिया? तो अब कितने लोग हो गए? 120 माइनस x लोग हो गए। काम को सही समय पर पूरा करना है। सही समय 124 दिन का है, जिसमें से 64 दिन बीत गए। अगर 124 दिन में से 64 दिन बीत गए तो इसका मतलब 60 दिन अभी भी बचे हुए हैं। 60 दिन बचे। काम कितना बचा? टोटल होता है 1 यूनिट काम, जिसमें से 2/3 यहां हो चुका है, यानी कि 1/3 काम अभी भी बचा हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 60 ने इसको काट दिया 2 बार में और 2 ने 2 को उड़ा दिया, यानी कि 64 बराबर में 120 माइनस में x हो जाएगा। ये उधर जाके घट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा भैया? 56 आदमियों को आपसे काम से निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, 56 लोगों को काम से लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही आसान सवाल है ये सारे के सारे। अगला सवाल है, पैटर्न चेंज हुआ अगले सवाल का। अच्छा, ये भी तो वैसा ही है, 90 दिन का ठेका है, प्रोजेक्ट करने का साथ 60 लोगों को काम पे लगाया। देखो 60 लोगों का 60 दिन के बाद 3/4 काम हुआ, बराबर में क्या कह रहा है कि वो कितने लोगों को काम से हटा दे, यानी कि 60 में से x लोगों को काम से हटा दे। काम सही समय पर पूरा हो। 90 दिन के ठेका में से 60 दिन हो गया, यानी 30 दिन में काम पूरा होना चाहिए। कितना काम? 3/4 हो चुका है, मतलब 1/4 काम और हो बचा हुआ है। ठीक है भैया, देखो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से 4 कट गया, 30 ने काट दिया इसको 2 बार में और इसने काट दिया इसको 20 बार में। 20 दूनी के 40, 40 माइनस 40 बराबर में 60 माइनस x, तो x का मान कितना आ जाएगा? 20 आदमी को काम से लगा देगा। ठीक है, एकदम इजी था ये तो। अगला देखो, ये सवाल अच्छा है, थोड़ा प्यारा सवाल है। देखो, एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इस कार्य के लिए उसने 25 मजदूरों को काम पे लगाया। वाह भाई वाह, काम पर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? 1/3 भाग सड़क बन पाया और 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे। कितने अतिरिक्त पुरुष लगाने होंगे? 4 दिन पहले आपको काम समाप्त करना है। देखो भैया, बहुत ही प्यारा सवाल है ये, समझो ध्यान से। आपको लगाना है P1 T1 बटे में W1 इक्वल्स टू P2 T2 बटे में W2 से। इसी कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है इन सवालों को। क्या बोला है? 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया है, 40 दिन में लिया है और 25 मजदूरों को काम पे लगाया है, यानी कि पहले 25 लोग थे। अच्छा, कितना दिन काम किए हैं? 24 दिन काम किए हैं। तो 25 लोगों ने 24 दिन तक काम किया। कितना काम किया? 1/3 भाग सड़क बना पाया। इसका मतलब 1/3 यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि 4 दिन पहले काम खत्म हो, कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाए जाने चाहिए, मतलब और पुरुषों को काम पे लगाना है, ऐसा आपसे कहा है। तो पहले 25 लोग थे, अब आपने 25 प्लस x मजदूर काम पे लगा दिए। 25 प्लस मान लो x मजदूर और आपने लगा दिया, तो अब टोटल मजदूरों की संख्या 25 प्लस x हो गई। अच्छा, अब कितने दिन काम चलना चाहिए? देखो 40 दिन का ठेका था, 24 दिन काम हो चुका है। आप बताओ, 40 दिन का ठेका था, 24 दिन काम हो चुका है, कितना दिन काम बचा है? जरा बताओ। 40 दिन का ठेका था जिसमें से 24 दिन काम हुआ है, इसका मतलब 16 दिन अभी भी काम बचा हुआ है। लेकिन 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 रुक जाओ, क्या सवाल में कहा है कि 4 दिन पहले काम खत्म कर दें, यानी कि सवाल में ऐसा कहा है कि सही समय पर नहीं पूरा करना है इस बार काम को। इस बार काम को तो सही समय से 4 दिन पहले ही निपटा देना है, ऐसा आपसे कहा है कि 4 दिन पहले सवालों को निपटा देना है। 4 दिन पहले निपटा देना है। 16 दिन का काम बचा हुआ था, 4 दिन पहले निपटाओगे, यानी 12 दिन में फिनिश करोगे। कितना काम?
काम कितना, 1/3 काम हो चुका है, यानी कि 2/3 काम अभी भी बचा हुआ है, 2/3 काम। अब यहां से इसको काट दो, 3 से 3 कैंसिल, 12 ने इसको उड़ा दिया कितनी, 2 बार में। और तो कुछ कट नहीं रहा, ये 2 इधर जाएगा, 2 दूनी के 4 और 25 चौको 100, 100 बराबर में 25 प्लस एक्स, x बराबर में 75 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट 75 आदमियों की और आवश्यकता पड़ेगी भैया। एकदम इजी सवाल, एकदम इजी टू एक्सेस सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। अच्छा देखते हैं, देखो ये ठेकेदारी में कुछ इस तरह के भी सवाल बनते हैं जो आप देखेंगे कि बेसिक टाइप के सवाल होते हैं और काफी अच्छे टाइप के सवाल होते हैं। तो इस तरह के आज पैटर्न के सवाल भी हम करने वाले हैं, 4-5 सवाल आपको मिलेंगे इस पैटर्न के। 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं, 60 लोग किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। मैंने आपको एक जमाने में पहली वाली क्लास में सिखाया था कि 60 लोग अगर 250 दिनों में कर रहे हैं काम को तो टोटल वर्क कितना हुआ, 60 लोग 250 लोग, तो 60 गुणे में 250, 60 गुणे में 250 कितना आ गया, 25 का 150, 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट टोटल काम है, 15,000 यूनिट टोटल काम है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चले जाएंगे। आगे बोला है कि उन्होंने 200 दिनों तक साथ में काम किया। कितने लोगों ने, 60 लोगों ने। 1500 यूनिट टोटल वर्क था ये। अब काम कितना हुआ है, वर्क डन कितना हुआ है, देखते हैं कितना वर्क डन हुआ है, कितना वर्क डन हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि 200 दिनों तक काम किया है, यानी कि 60 गुणे में 200 दिन कितना हुआ, 60 दूनी के 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट काम हो गया, 12,000 यूनिट काम फिनिश। मतलब 15,000 यूनिट में से 12,000 यूनिट काम इन्होंने खत्म कर दिया भैया। शेष काम, रिमेनिंग वर्क, कितना वर्क बचा है जरा मेरे को बताओ। देखो टोटल 15,000 यूनिट काम था, जिसमें से 12,000 खत्म हो गया, तो 15,000 में से 12,000 घटा देंगे, 15,000 में से 12,000 हमने घटा दिया, कितना बचा, 3,000 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है, 3,000 यूनिट काम बचा हुआ है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कह रहा है कि उसके बाद ये देखो 200 दिनों तक काम किया, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक काम रोक दिया गया। मतलब खराब मौसम हो गया, बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही होगी, काम रोक दिया, ऐसा मौसम बदल जाता है। आपको पता है आजकल ठंडी का मौसम है धीरे धीरे, तो जब खराब मौसम आता है तो काम रुक जाता है ना। कभी कभी जब खराब मौसम आता है तो कभी कभी क्लासेस रोकनी पड़ जाती है कि खराब मौसम आ गया, कैसे क्लासेस ले, है ना। तो खराब मौसम के कारण 10 दिन तक क्लास नहीं, सॉरी खराब मौसम के कारण 10 दिन तक काम नहीं किया गया। चलो 10 दिन तक काम किया ही नहीं गया, आगे बढ़ते हैं। तो समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी, समय पर काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों की जरूरत होगी, ऐसा आपसे कहा है। चलो देखते हैं, यहां से देखो, अगर आप समय पर काम करना चाहते हो और आपके पास 3,000 यूनिट काम बचा हुआ है, कितना यूनिट काम बचा हुआ है, 3,000 यूनिट काम बचा हुआ, और इसको चाहते हो आप समय पे फिर खत्म करना। अच्छा कितने दिन का टोटल समय था, 250 दिन, जिसमें से 200 दिन तो हो चुके, 200 दिन में 1200 यूनिट काम हो चुका, ये 200 दिन, 200 दिन में 1200 यूनिट काम खत्म हो गया, यानी कि 250 दिन में से 200 दिन काम हो गया, यानी कि 50 दिन का काम बचा हुआ है। 250 में से 200 दिन काम खत्म हो गया, यानी कि 50 दिन का काम खत्म हो गया है। लेकिन उस 50 दिन में से 10 दिन तक तो काम रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया, क्योंकि मौसम खराब था, मौसम खराब था, इसलिए 10 दिन तक काम हुआ ही नहीं। मौसम खराब था तो 10 दिन तक काम ही नहीं हुआ। अच्छा देखते हैं, 10 दिन तक काम नहीं हुआ, 50 दिन का काम बचा हुआ है। देखो 250 दिन टोटल समय था, जिसमें से 200 दिन काम हो चुके हैं, 50 दिन बचा हुआ था, 50 दिन में से 10 दिन काम ही नहीं हुआ। उसके बावजूद आप चाहते हो कि समय पर काम खत्म हो। 50 दिन के काम में से 10 दिन मौसम खराब को हटा दो, 40 दिन बचा हुआ है। मतलब ये 3,000 जो यूनिट है ना,
3000 जो यूनिट है ये 40 दिन में खत्म करवाना है, तो कितने पर्सन आ जाएंगे? 0 से 0 कट गया, इसने इसको काटा, 75 आदमी चाहिए। मतलब लास्ट के 40 दिन में आपको 75 आदमी चाहिए काम खत्म करने के लिए। जो सही समय पर काम खत्म करना चाहते हो तो 75 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। आपसे बोला है कि कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें से 60 आदमी पहले से हैं। 75 आदमी चाहिए आपको काम करने के लिए, जिसमें से 60 आदमी पहले से हैं, यानी कि आपको 15 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी भैया। देखो फिर से समझा रहा हूं, 60 लोगों का 250 दिन का काम, 60 गुणे 250 15,000 यूनिट आया। ठीक है भैया, कितना काम हो गया? 60 लोगों ने 200 दिन तक काम किया, तो 60 गुणे 200 दिन यानी कि 1200 यूनिट काम हो चुका है। 1200 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना काम बचा? टोटल 12,000 है ये, टोटल 15,000 यूनिट था, जिसमें से 12,000 हो गया, तो कितना बचा? 3,000 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। अब इस 3,000 यूनिट को कितने लोग करेंगे ताकि काम सही समय पर पूरा हो जाए? सही समय पर अगर पूरा करवाना है काम को, तो सही समय 250 दिन में से 2 दिन खत्म हो गया है, 50 दिन 200 दिन खत्म हो गया, यानी 50 दिन का काम बचा हुआ है। 50 दिन में से 10 दिन तक मौसम के कारण काम रोक दिया गया, मतलब 40 दिन ही सही समय बचा हुआ है। तो 3,000 यूनिट को 40 दिन में अगर खत्म करना है तो 75 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने आदमियों की? 75 आदमियों की। कितने अतिरिक्त लगाए जाने चाहिए? 60 आपके पास पहले से हैं, यानी 15 आदमी अतिरिक्त आपको लगाए जाने चाहिए। अगला सवाल देखो, इस पैटर्न का सवाल काफी अच्छा सवाल होता है, बहुत बार एग्जाम में बनता है इस पैटर्न का सवाल, और मैंने देखा भी था, एक बच्चा कल डाउट सेक्शन में पूछा था, है ना? तो जिस बच्चे ने कल डाउट सेक्शन में पूछा था उसके चेहरे पे तो स्माइल स्माइल होगी सवाल को देखते ही। होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि 40 लोगों ने, दिख रहा है ना? स्माइल गलत जगह बन गई क्या? चलो अब सही है, खाली स्माइल दिख रही है। क्या कह रहा है? 40 लोगों ने किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। टोटल वर्क बताओ। 40 लोग 40 दिन में, तो 40 गुणे 40 कितना हो गया? 1600 यूनिट काम हो गया। 1600 यूनिट काम हो चुका। 40 लोग 40 दिन में कर सकते हैं, यानी 1600 यूनिट काम हो चुका। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग काम छोड़ देते हैं, ऐसा कहा है। चलो देखते हैं भैया, इसको मैं समझाता हूं बहुत अच्छे से, ध्यान से देखो। देखो आपके पास टोटल जो काम है वो कितना है? 1600 यूनिट है। देखो पहले समझा देता हूं, फिर इस तरह सवालों को तो आप बहुत आसानी से लगा लोगे, ठीक है ना? आपके पास टोटल काम है 1600 यूनिट है। कह रहा है कि 40 लोगों ने काम शुरू किया है, जो कि 40 दिन में कर सकते थे, इसलिए 16। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग काम छोड़ देते हैं। अब यहां से समझो, देखो स्टार्टिंग में 40 लोग रहे होंगे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा। कितना काम किए होंगे? 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, 4 दहा में 400 यूनिट काम किया। उसके बाद 40 लोगों में से आपसे कहा है कि प्रत्येक 10 दिन काम करने के बाद 5 लोग काम छोड़ दिए। 40 लोगों ने 10 दिन काम किया, उसके बाद 5 लोग काम छोड़ के साइड हो गए। कितने लोग बचे? 35 लोग। 35 लोग कितने दिन काम करेंगे? ये लोग भी 10 दिन काम करेंगे, उसके बाद ये भी छोड़ देंगे। 35 दहा में 350 यूनिट काम इन्होंने भी कर दिया। उसके बाद 35 लोग भी चले गए, फिर 5 लोग फिर छोड़ दिए। 10 दिन, देखो पहले 40 लोग थे, जैसे 10 दिन बीता 5 लोग लेफ्ट हो गए तो 35 लोग बचे, फिर 10 दिन बीता फिर 5 लोग लेफ्ट हो गए तो 30 लोग बचे, और ये भी अब 10 दिन करेंगे। 30 लोगों ने अगर 10 दिन तक काम किया मेरे भाई, तो बताओ कितना काम किया? 300 यूनिट काम यहां कर दिया। जरा काम को काउंट करते चलो, 400 और ये 350 मिला के कितना हुआ? 750, और उसमें 300 जोड़ दिया, 1050 काम हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 लोगों में से फिर छोड़ देंगे तो कितने लोग बचेंगे? 25 लोग बचेंगे। ये लोग भी 10 दिन काम करेंगे। अगर 25 लोगों ने 10 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 25 दहा में 25 लोगों ने 10 दिन काम किया, तो कितना काम किया? 25 दहा में 250 यूनिट। 1050 था जिसमें से 250 जोड़ दिया, कितना हो गया? 1050 था जिसमें से 250 और जुड़ गया, तो 1300 यूनिट काम हो गया। मतलब अभी भी 1600 में से अभी भी काम बचा हुआ है। चलो आगे काम चलेगा।
ठीक है, आगे देखो 25 में से फिर 5 लोग छोड़ देंगे तो 20 लोग बचेंगे, 10 दिन काम करेंगे। 20 लोगों ने 10 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 200 यूनिट काम कर दिया, 200 यूनिट काम कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, अभी भी कुछ काम बचा हुआ है, यहां से देखो। अच्छा एक बात बताओ, टोटल काम कितना था आपका? टोटल काम था 1600 यूनिट। जरा काम काउंट करो कितना आपने कर दिया। तो 400 350, 400 350 कितना होता है? 400 प्लस 350 मिला के हो जाता है 750। 750 में 300 और 1050, उसमें 250 और 1300, 1300 में 200 और 1500 यूनिट काम हो गए हैं। अच्छा बताओ कितने लोग बचे हैं? कितने लोग बचे हैं? 15 लोग बचे हैं, 15% बचे हुए हैं। 10 दिन के बाद 5-5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। यहां तक काम कितना फिनिश हो गया? यहां तक काम आपका 1500 फिनिश हो चुका है। 1600 यूनिट काम में से यहां तक आपका काम 1500 फिनिश हो चुका है। यानी कि अभी भी आपके पास कितना काम बचा है? अभी भी आपके पास 100 यूनिट का काम बचा है। और लोग कितने बचे हैं? 15। अगर 15 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, अगर 15 इस लास्ट के 15 लोगों ने अगर 10 दिन तक काम किया तो 15 दहा में 150 काम कर देंगे। जबकि आपके पास काम कितना है? रिमेनिंग आपके पास काम कितना है? 100 यूनिट ही काम है, 100 यूनिट ही आपके पास काम है। तो ये 15 लोग इस 100 यूनिट को कितने दिन में करेंगे? देखो अगर 10-10 दिन काम चल रहा है, 10-10 दिन के शिफ्ट में काम चल रहा है, अगर इस 15 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, सपोज करिए कि इस 15 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, अगर 10 दिन काम करते तो 150 काम करते थे। अब काम तो 100 बचा है, फिर 150 कैसे करवाएंगे ना। तो अब हमें यह देखना है कि 15 लोग 150 काम को कितने दिन में, 100 यूनिट को कितने दिन में करेंगे। यानी कि यहां से ये 100 काम को करने के लिए 15 लोग कितने दिन में करेंगे? तो 15 छक्का 90, 10 बचा, 3 बचा, यानी 6 सही 2 बटे में 3 दिन। 6 सही 2 बटे में 3 दिन इनका समय लगेगा। क्या ये टेबल समझ में आया है? अगर ये टेबल समझ में आ गया तो पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। इस टेबल में ही पूरा सवाल है, सुन लो ध्यान से भैया। 40 पुरुष 40 दिन में टोटल काम करते हैं, तो 40 गुणे 40 1600 यूनिट काम है टोटल। ठीक है, कह रहा है कि उन्होंने साथ में काम करना शुरू किया, मतलब 40 लोगों ने काम करना शुरू किया स्टार्टिंग में, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पे 5 लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। तो 40 लोगों ने 10 दिन काम किया तो 400 काम किया, फिर 10 लोग गायब, 5 लोग गायब हो गए, तो 40 में से 5 लोग गायब हो गए तो 35 लोग बचे। इन्होंने 10 दिन काम किया तो 35 दहा में 350 काम, फिर 10 लोग गायब, फिर 5 लोग गायब, 30 लोग बचे। 10 दिन काम किया, 300 काम किया, फिर 5 लोग गायब, 25 लोग बचे। 10 दिन काम किया, 250 काम किया, फिर 25 में से 5 लोग निकल गए, 20 लोग बचे। 10 दिन काम किया, 200 काम किया। अब आपके पास 15 लोग बचे। देखो यहां 20 लोग थे, इस 20 लोग में से 10 दिन के बाद 5 लोग काम छोड़ेंगे, यानी 15 लोग बचेंगे, 15 लोग बचेंगे। लेकिन आपके पास काम कितना बचा? तो ऊपर के काम को भी काउंट करते चलना है। ये वाला काम अगर आप काउंट करेंगे, यहां 400, 350, 1050, ये 300, 1050 में 250 जोड़ देंगे, 1300, 2 1500, यहां तक आपका 1500 यूनिट काम हो गया। मतलब अभी भी 100 यूनिट का काम आपके पास शेष बचा हुआ है और 15 लोग बचे हुए हैं। 20 लोग थे, 5 लोग छोड़ दिए तो 15 लोग बचे हुए हैं। अगर 15 लोग 10 दिन तक काम करते, जैसे 10-10 दिन के शिफ्ट में काम चल रहा है, अगर ये 15 लोग पूरा का पूरा 10 दिन करते तो काम 150 हो जाता। लेकिन आपके पास तो बस 100 ही काम है, तो क्या 1600 काम में से 1650 काम करवा दोगे? जब काम ही 1600 है तो 1600 ही करवाओगे ना। यानी इस 15 लोग कितने दिन में फिनिश कर देंगे? तो इस 100 में 15 से भाग करेंगे, 6 से 2 बटे 3 दिन आएगा। आपसे क्या बोला है कि तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? टोटल समय आपसे पूछा है। देखो 10 दिन यहां, 10 दिन यहां, 10, 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 और 6 से ही 2 बटे 3, यानी कि 50 प्लस में 6 से ही 2 बटे 3, कितना आ जाएगा टोटल दिन? 56 से ही 2 बटे में 3 दिन बनेगा इसका आंसर। एकदम आसान सवाल है, इस तरह के सवाल बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है ना भैया? 56 से ही 2 बटे में 3 दिन इसका आंसर बन जाएगा भैया। एकदम शानदार सा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेम टू सेम इसी पैटर्न का सवाल है। देखो 40 आदमी 30 दिन में, तो 40 तरीका 1200 यूनिट काम, ये टोटल यूनिट काम आएगा। ठीक है ना, ये टोटल यूनिट काम 1200 आ गया। कैसे आया? 40 गुणे में 30 करने से 1200 यूनिट टोटल काम आ गया। अब आगे जो जो आपसे कहा है सेम टू सेम वैसे चार्ट बना लो, एकदम सवाल आसान हो जाएगा। यहां से देखो 1200 यूनिट का काम है, ठीक है, 1200 यूनिट का
काम है। 40 लोग काम पे लगे थे, 40 लोग काम पे लगे थे। कह रहा है कि प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। 40 लोगों ने 10 दिन तक काम किया होगा मेरे भाई, तो 400 काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद 5 लोग 5 लोग काम छोड़ दिए, 5 लोग छोड़ दिए तो 35 लोग बचे, इन्होंने भी 10 दिन काम किया होगा। 35 लोगों ने 10 दिन काम किया तो 350 यूनिट काम किया। उसके बाद फिर 5 लोग छोड़ दिए, 5 लोग छोड़ दिए, 35 में से 5 छोड़ दिए तो 30 बचे, इन्होंने 10 दिन तक काम किया होगा। कितना काम किया होगा? 30 दहा में 300 यूनिट काम किया होगा, ठीक है, 300 यूनिट काम किया होगा। अब एक बार जरा काम काउंट कर लो, ये 350, ये 400, 350, 750 और 300, 1050। 1200 में से 1050 निकल गया, 150 काम बचा हुआ है। यहां पे समझो, यहां पे समझो, यहां पे समझो। आपके पास लोग कितने हैं? 30 में से 5 लोग छोड़ेंगे तो 25 लोग हैं। अगर 25 लोग 10 दिन तक काम करते हो तो 250 काम कर देते, लेकिन काम कितना बचा है? आप यहां तक जब देख रहे हो, ये वाले काम को अगर आप काउंट कर रहे हो यहां तक, तो ये आपके काम 1050 आ रहे हैं। मतलब आपके पास अभी भी 150 यूनिट काम बचा हुआ है, केवल 150 यूनिट काम है। अगर 25 लोग इस 150 यूनिट को करते, अगर 25 लोग पूरा 10 दिन करते तो 250 काम हो जाता। 25 कितना काम बचा हुआ है? 150 बचा हुआ है ना, 150 बचा हुआ है। तो इस 150 काम को 25 लोग कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। आपसे टोटल समय पूछा है, टोटल समय बता दो आप। देखो 10, 20, 30 और 6, 36 दिन आएगा टोटल समय। 10, 20, 30 और 6, 36 दिन। सेम टू सेम सवाल है भैया, एकदम डिक्टो कॉपी पे सवाल था। अगला देखो, 60 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। वे साथ में मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 10 दिन के बाद प्रत्येक 5 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अच्छा बताओ, सेम टू सेम सवाल है कि डिफरेंस है? थोड़ा भी डिफरेंस है? बताओ, थोड़ा भी डिफरेंस है? देखो यहां से, देखो इस सवाल को मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल का कमेंट आपको करना है, आंसर कमेंट करिए आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे, ठीक है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर, जैसे 10वें सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, कौन सा आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। आपके लिए सवाल आज का गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब समझते हैं? उपहार, है ना। मेरी क्लास में गिफ्ट मिलते रहते हैं अक्सर, तो ये गिफ्ट मिल रहा है आपको, एक सवाल गिफ्ट में है, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं एक प्यारा सा सवाल। और इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब, उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में, नीचे नहीं, लाइव चैट में नहीं, नीचे वाले कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ताकि मैं बताऊंगा किसका सही है किसका गलत है। अगला सवाल देखो, अच्छा सवाल है भाई, काफी बड़ा सवाल दिख रहा है। और एग्जाम देखो, यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 बैच नंबर 1 यूपीएसआई में आया था। अच्छा सवाल है, देखते हैं जरा। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। अनुबंध मतलब कि ठेका ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। ये देखो लिखा हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना था। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों, आप लोग सोचते हैं मैं इधर सवाल कहां पढ़ता हूं, ये सामने लगी होती है टेलीविजन, है ना, और इसमें कमेंट दिखते रहते हैं, है ना। तो मैं यही टेलीविजन में मैं भी दिखता रहता हूं, तो ये बोर्ड भी दिखता रहता है, तो उसमें सवाल दिख जाते हैं, है ना। काफ़ी बड़ी टीवी है जिसमें सवाल दिखते हैं, तो मैं वहीं से पढ़ लेता हूं कभी कभी। चलो यहाँ से पढ़ लेता हूँ। एक अनुबंध में 92 दिनों में काम पूरा किया जाना था। बराबर क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करता है। आगे क्या कहा है आपसे कि 66 दिनों के बाद, 66 डेज के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग ही पूरा हो पाया है। काम का 4/7 भाग ही पूरा हो पाया है। कितना भाग? 4/7 भाग पूरा हो पाया है, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। मतलब बहुत ही प्यारा सवाल है यार, इसको देखने के बाद तो चेहरे पे स्माइल आपके आप ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए, क्योंकि एकदम वैसा का वैसा सवाल है, तो स्माइल तो आ ही गई है आपके चेहरे पे, है ना। चलो फिर लगाते हैं, अगर स्माइल आ गई है तो देखते हैं ध्यान से क्या बोला है, समझो ध्यान से। देखो कह रहा है कि एक अनुबंध में 92 दिनों में पूरा किया जाना था। बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पे लगाया गया। 92 डेज में काम पूरा करना था। 260 पर्सन को काम पे लगाया गया है, 260 पर्सन को, है ना भैया,
टू 60% को काम पे लगाया गया है और वो 16 घंटे काम करते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर 260 लोग, आपको पता है हम इसको लगाने वाले हैं P1 T1 बटे में W1 इक्वल्स टू P2 T2 बटे में W2, यही वाले कॉन्सेप्ट से लगाने वाले हैं हम, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट से लगाने वाले हैं हम। अब यहां से देखो पहले कितने लोग थे 260%, तो यहां से समझो, जरा ध्यान से समझो कि पहले 260% थे, दिख रहा है सभी को ना, हाँ दिख रहा है, 260% थे स्टार्टिंग में, 260% थे। कह रहा है कि 260% लोगों ने 66 दिन तक, आफ्टर 66 डेज, यहां लिखा हुआ है ना आफ्टर 66 डेज, 66 दिनों तक काम किया है, तो इसका मतलब इन्होंने 66 डेज तक काम किया होगा। पर डे 16 घंटा काम, आपसे कहा है पर डे 16 घंटे काम किया है। देखो 260 लोगों ने 66 दिन तक काम किया और पर डे 16 घंटा काम किया। अब 260 लोगों ने पर डे 66 घंटा काम किया और 16 घंटा, तो आपको पता है समय का मल्टीप्लाई इसी में होता है। काम कितना किया जरा ये भी देखो, काम कितना किया, तो आपको पता चला कि 4/7 काम ही कंप्लीट हो पाया। 4/7 ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, केवल 4/7 काम ही कंप्लीट हो पाया है, यानी कि 4/7 काम ही कंप्लीट हो पाया है। इक्वल्स टू में जरा देख लेते हैं कि इक्वल्स टू में क्या बोला है। अच्छा एक बात बताओ, 260 लोग लगाए गए थे, कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को, कितना अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पे लगाया जाना चाहिए, अतिरिक्त व्यक्ति को तैनात करना है, यानी कि 260 में हम x% को ऐड कर देंगे, 260 में x% को हमने ऐड कर दिया भैया, 260 में x% को ऐड कर दिया। कितने दिन में काम खत्म करना था, टोटल समय बताओ, 92 दिन का ठेका था, 92 दिन में से 66 दिन हो गए हैं, कितने दिन बचे, 92 में से 66 घटाओ तो 26 दिन बचा हुआ है, यानी कि ये 26 दिन काम करेंगे। परंतु अब आपसे कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, मतलब मल्टीप्लाई में 18 भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में 18 भी करना पड़ेगा। और काम कितना किया, 4/7 काम हो गया है, 4/7 काम हो गया, तो कितना काम बचा, एक काम होता है, एक में से 4/7 घटा देंगे, यानी 3/7 काम बचा हुआ है अभी। अब इसको कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 26 ने इसको काट दिया 10 बार में, और 4 ने इसको काट दिया 4 बार में, ठीक है, और 3 ने इसको काट दिया 6 बार में, 6 बार में काट दिया, और 6 ने इसको काट दिया 11 बार में। तो 11 चौक 44, 44 गुणे में 10, 440 बराबर में 260 प्लस में x, सब कुछ कट चुका है, ये इधर आ जाएगा, x का मान 180 मैन आएगा। 180 मैन आपको और लगाने पड़ेंगे काम में, 180 मैन इज द राइट आंसर फॉर दिस वन, ए वाला इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही ना, तो आपने आंसर लगा लिया। बताओ यूपीएससी का बहुत ही बड़ा सवाल, आपको देख के क्या लग रहा है, अरे सर बहुत बड़ा सवाल है, इसको कैसे लगाएंगे, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में देख रहे थे सवाल को तो ऐसे रोना आ रहा था, लेकिन जब आपने सवाल को पढ़ा और लगाने की कोशिश किया तो लास्ट में स्माइली आने लगी फेस पे। बात समझ में, तो यही कलाकारी है भैया, बस आपको डरना नहीं है सवालों से, सवालों की तरफ जाना है। टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर होता है, टाइम एंड वर्क इंटरेस्टिंग चैप्टर और साथ ही साथ बहुत इजी चैप्टर होता है, तो डरना नहीं है सवालों से, सवालों को लगाना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही बहुत था, ये शायद आखिरी सवाल था आज की क्लास का, हाँ ये आखिरी सवाल था। इसके बाद मिलते हैं हम अगली क्लास में कल टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट के साथ। टाइम एंड वर्क बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पहली क्लास से लेके सारी क्लास देखना, जिन्होंने भी स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी उसको देखना। अभी इसमें बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, टाइम एंड वर्क एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जम के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।